हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपके संस्कृत सुरभि का 21वां पाठ सुभाषतानी समझेंगे। ऐसे वचन सुभाषतानी कहलाते हैं जो श्लोक के रूप में लिखे जाते हैं, यानी सुंदर वचन जो श्लोक रूप में लिख दिए जाते हैं तो उन वचनों को कहते हैं सुभाषतानी। पहला आपका दिया हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन कहते हैं परिश्रम से, और मनोरथ यानी इच्छा करने से, सोचने से, और प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी उद्यम करने से, परिश्रम करने से, कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। इच्छा करने से नहीं, यानी सोचने से नहीं या चिंतन करने से नहीं। न ही सुप्ता से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी जैसे सोते हुए सिंह के मुख में, सुप्ता से यानी सोते हुए सिंह के मुख में शेर, मृग स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता। यानी कहने का जो आशय है वो ये है कि शेर को मृग का यानी हिरण का शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको भोजन प्राप्त होता है। स्वयं मृग उसके मुंह में अपने आप नहीं चला जाता कि तुम्हें भूख लगी है और मेरे को खा लो। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ये बात बताई जा रही कि शेर को इतना परिश्रम करना पड़ेगा तभी वो भूख मिटा पाएगा। तो उसी तरह से हमें अगर कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है तो हमें उद्यम यानी परिश्रम करना पड़ेगा। सोचने से कार्य पूरा नहीं हो सकता। अगला है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः बसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी कौवा और पिकः यानी कोयल, कृष्णः यानी काला। तो काकः कृष्णः यानी कौवा भी काला है, पिकः कृष्णः कोयल भी काली है। कोयल को भेद यानी कोयल और कौवे में क्या भेद है? बसंत काले संप्राप्ते, लेकिन बसंत आने पर यानी बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल रहती है। अर्थात बसंत ऋतु आने पर कोयल के मीठे बोलने से और कौवे के काँव काँव करने से दोनों का भेद या अंतर मालूम पड़ जाता है। अगला है आपका नरस्य वर्णम रूपम रूपस्य वर्णम गुणः गुणस्य वर्णम ज्ञानम ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। नर यानी मनुष्य और आभूषण, नरस्य वर्णम रूपम यानी मनुष्य का आभूषण रूप है। रूपस्य वर्णम यानी रूप का आभूषण गुण है। गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। मनुष्य सुंदर कब दिखाई देता है? जब उसका रूप अच्छा हो। लेकिन रूप अच्छा जब दिखाई देता है जब उसके गुण अच्छे हो। यानी कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर बना रहे, लेकिन अगर उसके गुण खराब हैं तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं कहलाएगा। और गुण का आभूषण ज्ञान है, यानी गुण कब होंगे? जब आपको ज्ञान होगा किसी भी चीज़ का, तो ज्ञानी व्यक्ति अपने आप में गुणी होता है। और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। यदि आप ज्ञानवान हैं, कोई गलती करता है तो ज्ञानी व्यक्ति उसको क्षमा करते हैं। अगला जो श्लोक है वो आप विद्यार्थियों के ऊपर ही है। काक चेष्टो बक ध्यानी स्वान निंद्रस्त थेयो च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणः। काक चेष्टो यानी काक जैसा प्रयास, बक बक यानी बगुला, बक ध्यानी बगुले जैसा ध्यान। श्वान कहते हैं कुत्ते को।
श्वान निंद्रस्ततेव यानी श्वान यानी कुत्ते जैसी नींद। अब काक चेष्टो कौआ जैसा प्रयास का मतलब, जो आपने कौए की कहानी सुनी होगी कि कौआ प्यासा होता है तो कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर ले आता है, पानी नीचे होता है घड़े में। तो इसलिए वो बहुत धैर्यपूर्वक प्रयास करता है। बक ध्यानी बगुले जैसा ध्यान। बगुला जब शिकार करना चाहता है, पानी में से कुछ खाना चाहता है, मछली पकड़ना चाहता है या कुछ भी, तो बड़े ध्यान से एक टांग पे खड़ा रहता है। वो अपना शिकार करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, उसका ध्यान चूकता नहीं है। इसलिए ये बात कही जाए। श्वान निंद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद। रात के समय अगर कोई भी कैसा भी आ जाता है दरवाजे पर, कुत्ता बैठा हुआ है, सो रहा है, तो कुत्ते को जरा सी आहट में क्या होता है, नींद टूट जाती है और कुत्ता जाग जाता है यानी चौकीदारी करता है। इसलिए ये तीनों बातें यहाँ पे कही गई। अल्पाहारी यानी कम भोजन करने वाला। गृह त्यागी घर को त्यागने वाला यानी घर से ज़्यादा मतलब न रखने वाला। विद्यार्थी पंच लक्षणा यानी ये पांचों विद्यार्थी के लक्षण हैं। एक अच्छा विद्यार्थी जो होगा वो कौवे जैसा प्रयास करेगा यानी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखेगा। बगुला जैसा ध्यान यानी पूरी तरह से ध्यान उसका अपनी पढ़ाई पे होगा। कुत्ते जैसी निद्रा यानी कम सोना, फुर्तीला होना, तुरंत ध्यान देना। अल्पाहारी कम भोजन करना, कम भोजन करने से आलस कम आएगा और पढ़ाई पे ध्यान लगेगा। गृह त्यागी, त्यागी का मतलब घर के कामकाज में ज़्यादा ध्यान न लगाना, क्योंकि घर के कामकाज में विद्यार्थी ध्यान लगाएगा तो बाकी चीज़ में ध्यान कब लगाएगा, पढ़ाई कैसे करेगा। इसलिए ये सब बातें कही जा रही। विद्यार्थी पंचल, ये पांचों लक्षण किसके हैं, विद्यार्थी के हैं। अगला है आपका काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। काव्य शास्त्र विनोदेन यानी विद्वान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र से विनोद करते हुए। विद्वान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र से विनोद करने में जाता है। काव्य शास्त्र से विनोद करने में यानी जो विद्वान पुरुष हैं वो अपने मनोरंजन के लिए काव्य का अध्ययन करते हैं। धीमताम यानी बुद्धिमानों का। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्खों का समय है वो व्यसन में और शयन यानी निद्रा, नींद पूरी करने में, शयन करने में तथा लड़ाई झगड़ा करने में जाता है। कलहेन यानी कलह करना यानी लड़ाई झगड़ा करना, निद्रा यानी सोना, और व्यसन यानी जुआ शराब वगैरह, नशा वगैरह करना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपना समय हम कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने में, काव्यों का अध्ययन करने में व्यतीत करते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वो व्यसन में, नींद पूरी करने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं। अगला है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, और लोचनाभ्याम यानी नेत्रों से। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं का दिमाग नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीन से यानी आँखों के बगैर, जिस प्रकार से नेत्र से रहित मनुष्य शीशे का क्या करेगा, यानी जिस व्यक्ति की आँखें ही नहीं हैं वो दर्पण में क्या देखेगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन का मतलब यहाँ पे बोलना, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। जंतवः यानी सभी लोग, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् यानी इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, यानी अच्छा बोलने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें हमेशा अच्छे वाक्य ही बोलने चाहिए या अच्छे शब्द ही बोलने चाहिए। बचने का दारिद्रता, यानी वचनों में क्या गरीबी, यानी अच्छे वचन या प्रिय वचन बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए या दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। यानी गरीब व्यक्ति पर धन नहीं होता है तो वो कम खर्च करता है, तो यहाँ पे कहने का जो आशय है कि आपके पास प्रिय वचन हैं तो उन्हें बोलना चाहिए। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, यानी जिसके पास न तो विद्या है, ना तपो, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है। ऐसे लोग, ते का मतलब ऐसे लोग, ये सब मृत्यु लोके यानी इस मृत्यु लोक में भार होते हुए भी, भारभूतः भार होते हुए भी मनुष्य के रूप में पशु के समान चरते हैं। मृगाश्चरन्ति यानी मनुष्य रूप तो मनुष्य का है, लेकिन वो पशु के समान है और पशु के समान चरते रहते हैं। तो इसलिए ये बातें होना जरूरी हैं। विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, ये सारे जो गुण हैं एक मनुष्य में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये सारे गुण पशुओं में नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये आपके सुभाषितानी श्लोकों के मैंने अनुवाद बताए। ये सुभाषितानी श्लोक आपको कंठस्थ याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कंठस्थ श्लोक, 2 श्लोक संस्कृत में लिखने को, तो वो सुभाषितानी श्लोक ही लिखे जाते हैं। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। आगे अभ्यास में पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। कस्मिन् काले काकपिकयोः मध्ये अंतरम दृश्यते, यानी किस काल में या किस समय कौवा और कोयल के बीच अंतर दिखाई देता है। तो उत्तर है आपका बसंत काले, यानी वसंत ऋतु के समय पर। अगला प्रश्न है आपका, नरस्य आभरणम किम अस्ति, यानी मनुष्य का आभूषण क्या है। रूपम। अगला, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होता है। उद्यमेन, यानी परिश्रम से। अगला है, धीमताम कालः कथम गच्छति, बुद्धिमान का समय किस प्रकार गुजरता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी काव्य शास्त्रों से मनोरंजन में। आगे है आपका, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला, गुणस्य आवरणम किम, गुण का आभूषण क्या है। तो गुणस्य आवरणम आभूषणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है। अगला, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छति, मूर्खों का समय व्यसन में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। अगला है आपका, केन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, यानी किससे सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन
सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, यानी प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। आगे प्रश्न है आपका, श्लोकांशान यथोचितम योजयत, यानी श्लोकों के जो अंश दिए हुए हैं उनको आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ सीधा। हेलो हेलो। पहली है आपकी, ये शाम ना विद्या तपो ना दानम, इसमें आएगा ज्ञानम ना शीलम ना गुणो ना धर्म। अगला है लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अगला है काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदः पिक काकयोः। अगला है नाही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। और अगला नरस्याभरणं रूपम रूपस्याभरणं गुणः। आगे हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काक चेष्टो बक ध्यानी, आपके श्लोकों में से ही आ रहे हैं पूरे। काक चेष्टो बक ध्यानी के आगे आएगा आधा श्लोक, यहाँ आ गया, आधा श्लोक आपको भरना है। श्वान निंद्रस्त थेओ च। और अगला है खा कालो गच्छति धीमतम, शुरू का श्लोक आपका भरना है आपको काव्य शास्त्र विनोदेन। अगला है बसंत काले संप्राप्ते, यह आएगा काकः पिकः पिकः। और घ नंबर का है खाली स्थान शास्त्रम तस्य करोति किम, खाली स्थान में आएगा आपका यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। और अगला इंगा वाला खाली स्थान मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आगे है आपके शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। तो पहला है आपका सर्वदा प्रिय वाक्यम वक्तव्यम, हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, तो आम। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो ये भी आम, विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम कालः गच्छति, तो ये है ना, क्योंकि मूर्खों का समय काव्य शास्त्र में नहीं व्यतीत होता है। ठीक है, इसमें उल्टा बताया जा रहा है, इसलिए ये ना हो गया। नरस्याभरणं रूपम भवति, मनुष्य का आभूषण रूप होता है, तो ये आम। उद्यमेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, तो ये फिर से गलत सेंटेंस है, तो ये ना। आगे हैं आपके श्लोकों के अन्वय भरने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, तो कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै, इस तरह से आपको भरना है। का वाला दिया हुआ है आपका काकः, फिर खाली स्थान कृष्णः कः भेदः, तो ये उत्तर है आपका इस तरह से काकः कृष्णः पिकः कृष्णा का भेदः पिक काकयो बसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। और खावाला ये शाम ना दानम ज्ञानम ना, तो ये हो जाएगा ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका पाठ खत्म होता है। उम्मीद करती इतना आपको समझ में आ गया होगा।